देखो भाई, हम ये सब कर चुके थे। यहाँ तक सब कुछ अपना यहाँ पर जो फिनिश था वो कर चुके थे। अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले मिरर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेंथ चैप्टर में मिरर, सॉरी, रिफ्लेक्शन चैप्टर में मिरर फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे इसमें न्यूमेरिकल हमारे आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मिरर फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जब मैंने आपको ये बनाना सिखाया था, ठीक है, यहाँ पर मेरा ये क्या होता था, मिरर होता था, और यहाँ पर मान लीजिए कोई मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से, जो मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी मिरर से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी ये वाली, इसे बोलेंगे हम यू। क्या बोलेंगे इसे हम? यू बोलेंगे। तो यू याद रखना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आगे, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? वी। क्या बोलेंगे? वी जो बोलेंगे वो इमेज को बोलेंगे। द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ इज एफ, तो फोकल लेंथ को क्या बोलेंगे हम? एफ बोलेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? एफ किसको बोलेंगे? फोकल लेंथ को। इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, इसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारे सारे न्यूमेरिकल आगे होने वाले हैं। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बात समझ में आई? ठीक है। वेयर u, v एंड f आर टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दियर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यू, वी और एफ को जो हमें यूज़ करना है वो किस तरीके से यूज़ करना है, जो मैंने आपको कार्टेशियन साइन बताए थे ना, कि किधर किधर को प्लस लेना है, किधर किधर को नेगेटिव लेना, उस तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे, इसके साइन को। ठीक है, द फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्पेरिकल मिरर्स एंड फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है हर किसी के लिए वैलिड होगा, हर कोई न्यूमेरिकल से सॉल्व होगा जो स्पेरिकल मिरर होगा बना हुआ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फटाफट नोट करो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ तक नोट करो फटाफट से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, देखो भाई, तो मुझे पता है कि जो मैं डिस्टेंस लेता हूँ ऑब्जेक्ट की वो हमेशा किस में लेता हूँ? नेगेटिव में। तो u बराबर क्या आएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद रेडियस मुझे इन्होंने दे रखी है, आर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा थी, जो मेरी कर्वेचर होती है वो यहाँ पर होती है, तो फोकस वैल्यू कहाँ होती है? यहाँ पर। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी 60 है, तो फोकस की कितनी होगी? 30 होगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आर एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है, एफ बराबर r/2। तो 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। करो यहाँ तक। फोकल लेंथ बराबर, फोकल लेंथ एफ बराबर r/2, तो कि 60/2। क्वेश्चन बोलो। 1/, देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही तो फॉर्मूला है ना। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? ये हमने गलत उतारा है कि फॉर्मूला तुमने गलत उतारा है। एफ बराबर कितना? 30 उसमें दे रखा है फॉर्मूला, तो इक्वल टू 1/v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। गलत दिखाया भाई तुमने। उसमें भी ऐसी था ना। अरे उसमें ऐसा नहीं है भाई। 1/u की वैल्यू कितनी है? माइनस के देन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो इसको। तो ये जो मेरे पास में 1/ माइनस का टाइम डालूंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/30 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। यहाँ पर मैं क्या लूँगा? 30 एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस, सॉरी 1 प्लस 3 इक्वल टू 1/v। तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास में 4/30 इक्वल टू 1/v। तो v बराबर कितना हो जाएगा? ये 30/4, क्योंकि v को मैंने ऊपर ले गया, तो 30 भी कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। और 4 कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ आ गया 1 नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर कितना जाएगा? 4 से जब इसको कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7.5 बार। तो 7.5 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नोट करो इसे, क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन।
देखो भाई, ध्यान से समझ लो। अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बाय स्पेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है। हेलो 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 हेलो, क्या हाल है? शिवांग, फरमान, प्रिंस, वरुण। देखो भाई, मैग्निफिकेशन बाय स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? जूम करना किसी भी चीज़ को। तो मैग्नीफाई मिला देता है। हाँ 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 हाँ, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेरिकल मिरर gives the relative extent to which the image of an object is magnified with the respect of the object size। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा दिखाने का काम करता है मैग्नीफाइंग जो होता है। समझ आई बात? ठीक है। इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो, तो होता है कॉन्वेक्स मिरर। बताता हूँ। इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ द हाइट। ये क्या होता है हमारा? इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि h1 टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ho। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे सबसे पहले तो hi हो गया वो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ho हो गया वो। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। इसको किससे डिनोट करते हैं? m फॉर मैग्नीफाइंग। ठीक है, m फॉर मैग्नीफाइंग। हाँ, कितने आए?